क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित की नकल प्रविष्टियां कीजिए। 2017 मई 1, जगत को 16,000 रुपये का माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर 16,000 टू जगत। मई 10 को जगत ने 5% बट्टे पर चेक से पूर्ण भुगतान किया। प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में भेजा गया। जगत सेटल हिज अकाउंट एट अ 5% डिस्काउंट बाय पेइंग इन चेक। चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। मई 15 को 10,000 रुपये मूल्य का माल 5% नगद बट्टे पर खरीदा और चेक से ही हमने पेमेंट किया। Bought goods for ₹10,000 at 5% cash discount, 5% cash discount. Payment made by check. ओके, ये तो हमने क्वेश्चन को रीड किया। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने नोट डाउन किया 7 नंबर का, ठीक है। ऊपर इन द बुक्स ऑफ किसी पार्टी का नाम दिया है, बोले नहीं दिया है। नीचे लिखेंगे जनरल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमने कॉलम क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। पहली एंट्री हम रीड करें 2017 मई 1, ये लिखा हमने 2017 एंड मई 1। उसे लिखा हुआ है कि जगत को 16,000 का माल बेचा। जगत को 16,000 का माल बेचा। जब हम माल को बेचते या खरीदते हैं और वहाँ पर दो शब्द दिख जाएं, एक गुड्स वर्ड दिख जाए आपको, दूसरा आपको किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम दिख जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो जो लेन देन होता है वो लेन देन आपका क्या कहलाता है, उधार। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में गुड्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जगत का नाम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, उधार, ठीक है। अब मैं दो अकाउंट्स यहाँ देख पा रहा हूँ। एक तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, गुड्स देख पा रहा हूँ। दूसरा मैं क्या देख पा रहा हूँ, जगत देख पा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये जगत, तो जगत मेरा पर्सनल अकाउंट है। जगत मेरा पर्सनल अकाउंट है। जगत मेरा पर्सनल अकाउंट है और हमने जगत को माल बेचा है। तो बेटा ये रही शॉप। हम क्या हैं, शॉप हैं। हम क्या हैं, दुकान हैं। और हमने यहाँ से जगत को माल बेचा। ये जगत है मान लो। तो हमने जैसे ही जगत को माल बेचा तो जगत पाने वाला हो गया। माल यहाँ से उठाकर हमने जगत को दिया तो जगत क्या हो गया, पाने वाला हो गया, ठीक है। तो जगत माल पाने वाला हो गया तो जगत का नाम ऊपर लिखना हमें, इसलिए यहाँ लिखेंगे जगत अकाउंट डेबिट। अब बात करें गुड्स की, तो दुकान से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। दुकान से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब गुड्स दुकान से जाता है तो जो वस्तु व्यापार से जाती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। माल बेचा, काहे में बेचा, ऑन क्रेडिट, उधारी में बेचा। अमाउंट दिया उसने जगत का 16,000, 16,000 रुपये। तो ये लिख दिया आपने 16,000 रुपये। एक एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। जैसे एक एंट्री कंप्लीट होती है
पर्टिकुलर के कॉलम में क्या खींच देते हैं हम, लाइन। ये पहली एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री पर आते हैं। जगत को हमने माल बेचा था तो जगत हमें पेमेंट करेगा। जगत को हमने माल बेचा था तो जगत हमें पेमेंट करेगा। मतलब अब जगत से हमें पेमेंट क्या होगा, रिसीव होगा। पेमेंट क्या होगा, रिसीव होगा। वही उसने लिखा हुआ है कि जगत ने 5% बट्टे पर चेक से भुगतान कर दिया और इस चेक को हमने क्या कर दिया, बैंक में भेज दिया। ठीक है, जगत से चेक मिला और चेक को हमने तुरंत कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो अब मेरे सामने दो अकाउंट्स के नाम समझ में आ रहे हैं। एक तो बैंक का नाम समझ में आ रहा है और दूसरा मुझे जगत का नाम समझ में आ रहा है। तो बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है और जगत भी एक व्यक्ति का क्या है, नाम है। तो ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट है। ओके, जगत से चेक आया और मैंने तुरंत कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। जगत से चेक आया, जगत देने वाला हो गया, जगत देने वाला हो गया। जगत देने वाला है तो उससे क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो ये लिख दिया हमने टू जगत्स अकाउंट, ये लिखा हमने। तारीख देखें क्या दी है उसने, बोले सर 10 तारीख है, ये 10 तारीख लिखी साहब हमने। अमाउंट कितना है जगत का, बोले सर 16,000। ठीक है, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट भी बोला उसने, तो डिस्काउंट कितना बोला, बोले सर 5% बोला। ठीक है, जगत से जो हिसाब है अपना वो कितने रुपए का है, 16,000 का। इस 16,000 पर क्या निकालना है आपको, डिस्काउंट। तो ये 16,000 लिखा, इसका कितने प्रतिशत बोला, 5%। तो 16 पंजे 80, 800 रुपये बच्चों डिस्काउंट आया। तो डिस्काउंट को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। 16,000 में से 800 लेस करिए, कितना आ रहा है, 15,200 रुपये। तो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आता है उसी अमाउंट का क्या होगा, पेमेंट। उसी अमाउंट का क्या होगा, पेमेंट। तो जो चेक बनेगा, जो चेक बनाकर उसने हमें दिया है वो कितने का देगा, 15,200 का। और यही चेक मैंने उठाकर कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो बैंक मेरा कैसा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। और बैंक में जमा किया तो चेक पाने वाला कौन हुआ, चेक पाने वाला कौन हुआ, चेक पाने वाली कौन हुई, बैंक हुई। और पाने वाले को डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो बैंक को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। ये लिखा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट 15,200 रुपये। ठीक है, अब पेमेंट हमें मिल रहा था, जगत से पेमेंट हमें क्या हो रहा था, मिल रहा था। तो डिस्काउंट हमने जगत को दिया होगा। हमेशा देखिए डिस्काउंट का ऐसे ही रहता है, पेमेंट यदि मिल रहा है तो डिस्काउंट देंगे, पेमेंट हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट हम देंगे। और जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। डिस्काउंट जब आप अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट जब आप अलाउ कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस को देखो तो ज़रा क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट को भी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, बोले सर 800 रुपये से डिस्काउंट डेबिट। तो देखो डेबिट में भी 16,000 हो गए और क्रेडिट में भी कितने हो गए, 16,000 हो गए। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, बिंग पेमेंट रिसीव्ड, बिंग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। बट्टा आपने दिया है, डिस्काउंट आपने क्या किया है, अलाउड किया है। ठीक है भाई, ये आपकी
सेकेंड एंट्री 10 तारीख की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, 10,000 रुपये का माल 10,000 का माल 5% बट्टे पर, नगद बट्टे पर खरीदा और चेक से पेमेंट किया। माल खरीदा आपने, ठीक है। ज़रा देखो माल खरीदा है तो कौन कौन से अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं। माल खरीदा है तो एक तो गुड्स का अकाउंट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। और नगद पेमेंट किया आपने, नगद पेमेंट किया तो फिर बैंक बैलेंस, चेक से पेमेंट किया मतलब आपने, जब आपने चेक से पेमेंट किया है तो एक बैंक का नाम सामने आ रहा है, तीसरा एक डिस्काउंट भी आ रहा है। तो ये 3 नाम आपके सामने आए। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है और डिस्काउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माल खरीदा, पहले गुड्स की बात कर लें हम। तो माल खरीदेंगे, बताओ जल्दी से फटाफट, कहीं से माल खरीद के लाएंगे तो दुकान में माल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करना रहता है हमें, डेबिट। तो ये हम डेबिट कर देंगे। तारीख है भाई 15 तारीख, यहाँ 15 लिखिए पहले। तो ये लिखा हमने माल खरीदा, खरीदने को क्या बोलते हैं हम, परचेसेस। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये डेबिट कर दिया हमने, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब सेकंड जो आ रहा है वो हमारा बैंक आ रहा है। तो हमने क्या करा, जिससे भी माल खरीदा है, जिस भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी शॉपकीपर हो सकता है, जिससे हमने माल को खरीदा है, उसको पेमेंट हमने क्या करा, चेक बना कर दिया। जब मैं इस व्यक्ति को चेक दूंगा, कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैं इसे चेक दूंगा तो ये पेमेंट के लिए कहाँ जाएगा, बोले सर जैसे ही हम इसको चेक देंगे तो ये पेमेंट के लिए कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। और बैंक में इस चेक को प्रेजेंट करेगा तो बैंक इस चेक का पेमेंट करेगी। तो पैसा देने वाली कौन हो गई, बैंक हो गई। तो जो देने वाला होता है उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब मुझे यहाँ बैंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और जहाँ कैश या बैंक का नाम आएगा वहीं पर डिस्काउंट का नाम आता है। जहाँ कैश या बैंक का नाम आता है वहीं पर क्या आता है, डिस्काउंट का नाम। बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। फिर भी समझते हैं हम, पेमेंट हम दूसरों को पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव होगा। तो डिस्काउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट मुझे रिसीव हो रहा है मतलब मेरी इनकम है, डिस्काउंट मुझे रिसीव हो रहा है मतलब मेरी इनकम है। और जब इनकम होती है तो उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए भी आप मान के चल सकते हैं कि मैंने क्रेडिट किया, ओके। कितने का माल था ये, 10,000 का, ठीक है। जो वैल्यू है वो वैल्यू 10,000 बता रहा है वो, ठीक है। डिस्काउंट देख लीजिए, डिस्काउंट कितने परसेंट बोला, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो 5% है। तो 10,000 का हम कितने परसेंट निकालेंगे, 5% निकालेंगे। तो 5% कितना होता है, 500 रुपये। 500 रुपये लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,500 रुपये। जो लास्ट अमाउंट आता है वही पेमेंट आता है, उसी का चेक बना कर देंगे आप। तो चेक मतलब बैंक के सामने कितना आ जाएगा आपका, बैंक के सामने आएगा 9,500। डिस्काउंट के सामने देखो कितना आएगा, 500। और परचेस के सामने टोटल कितना आ जाएगा, 10,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा आपने, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट बाय चेक, हमने चेक देकर क्या किया, पेमेंट किया। ये हो गई एंट्री और अमाउंट। चलिए नेक्स्ट, बोले सर खत्म हो गया सवाल, अच्छा चल।
सवाल जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम क्या लगा देते हैं, टोटल, और यहाँ क्या लिखते हैं, ग्रैंड टोटल। ठीक है, टोटल लगा लीजिए बेटा। टोटल की बात करें हम तो 16 और 16 32, 32 और 10 42, 42,000, ये आ गया आपका 42,000। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।